Hello friends, good morning. I hope you will be fine. तो फ्रेंड्स आज हम फिर से 10 नए आपका इडियम्स विद हार्ट लेकर के आए हैं और सभी का यानी कि फिर मतलब सभी को बिल्कुल हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे इसके पहले सीरीज में हमने आपको 10 इडियम्स का डिस्कशन ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले इडियम्स हैं, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपको अगर प्रीवियस सेट बनाते होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इसमें जो आपका इडियम्स है वो आप ऑलरेडी पूछा गया है और फिर बहुत सारे पूछने की संभावना बने रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण इडियम्स। इसको बिल्कुल हिंदी के साथ करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपका शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, आप अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो आप इसको लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण 10 इडियम्स, ठीक है ना। तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला आपका है 10, इसके पहले हो चुका था, आज ये 10 और करेंगे यानी 11 से 20। ओके, ईट योर हार्ट आउट फॉर समबडी और समथिंग। इसका मतलब होता है कि टू फील वेरी अनहैप्पी, मतलब बहुत नाखुश महसूस करना, स्पेशली बिकॉज यू वांट समबडी और समथिंग। क्यों नाखुश महसूस करना? क्योंकि आप किसी को या किसी चीज़ को चाहते हैं, यू कैन नॉट हैव, और वो चीज़ आपके पास नहीं है। टू बी वेरी जीलस, या फिर दूसरा मीनिंग इसका क्या ले सकते हैं, टू बी वेरी जीलस, मतलब बहुत ईर्ष्यालु होना। दो मीनिंग इसका निकलता है। ईट योर हार्ट आउट मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप कोई चीज़ चाह रहे हैं, वो मतलब कोई चीज़ है जिसको आप चाहते हैं या कोई व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं और वो आपके पास नहीं है, तो इसके कारण आपके मन में जो दुख उत्पन्न होता है, जो आपका उदासी होता है, उसी के लिए इस्तेमाल होता है। जिसको आप एक लाइन में अगर बोला जाए कि हिंदी में क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलते हैं कि मन ही मन कुढ़ना, ठीक है ना, मन ही मन कुढ़ना। ओके, फिर भी चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है शी हैज बीन ईटिंग हर हार्ट आउट, यानी कि वह आपका मन ही मन कूढ़ रही है। कब से? एवर सिंस, जब से। शी फाउंड आउट, जब से उसको पता लगा, फाइंड आउट मीन्स पता लगना। शी फाउंड आउट शी वाज रिजेक्टेड बाय हर टॉप चॉइस स्कूल, नहीं, यानी कि जो टॉप यानी जो सबसे ऊपर अपने चॉइस में जिस स्कूल को रखी थी, उस स्कूल से उसको क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दिया गया। तो वह अपने मन ही मन बहुत क्या हो रही थी, कुड़ रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत उदास थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं। जैसे एक और थोड़ा सा आपको समझाएं, एक और एग्जांपल लेकर के। ही इज ईटिंग हिज हार्ट आउट फॉर दैट गर्ल, वो उस लड़की के लिए एकदम बिल्कुल बहुत उदास है, मतलब वो उस लड़की को चाहता है लेकिन वो उसके पास नहीं है और इस कारण से वो बहुत क्या है, नाखुश है। क्लियर है ना। तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आपका देखिए 12 नंबर, सीक एट हार्ट, ठीक है ना। इसका भी मतलब होता है वेरी अनहैप्पी, बहुत नाखुश, और डिसअपॉइंटेड या वेरी सैड एंड अपसेट, ठीक है ना। सीक एट हार्ट, देखिए एग्जांपल देखिए। वी वर सीक एट हार्ट व्हेन वी लर्नड ऑफ हर प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट मीन्स होता है बाधा, अड़चन, समस्या। कह रहा है हम लोग बहुत दुखी हुए, बहुत नाखुश हुए, बहुत उदास हुए जब हम लोगों ने उसके बाधा के बारे में या आपकी जो उसकी परेशानियां थी उसके बारे में जाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, कह रहा है द आइडिया ऑफ चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम हंगर, यानी बच्चे को भूखा रखने की जो विचार है, मेड हिम सीक एट हार्ट, मतलब ये मुझे बहुत क्या किया है, डिसअपॉइंट किया, बहुत निराश किया है, बहुत परेशान किया है। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपको क्लियर होते जा रहा होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई तो रॉकेट साइंस है नहीं, बस थोड़ा सा आपका इडियम्स है, उसका जो मीनिंग है उसको आपको समझना है, ठीक है ना।
तो वो इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, बस आपका सभी को हिंदी करते जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मतलब ज़्यादा फास्ट है या फिर और कुछ थोड़ा इसमें चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपकी जो सजेशन होगी उसको ध्यान में रखते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, आपको उस तरीके से कुछ लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमको ऐसा लगता है कि इसमें आपको कुछ है नहीं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 13 नंबर में आपका है सॉब योर हार्ट आउट, ठीक है ना। सॉब योर हार्ट आउट मीन्स होता है टू क्राई वेरी मच, यानी बहुत रोना, फूट फूट कर रोना, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं टू वीप बिटरली, ठीक है ना। फूट फूट कर रोना। देखिए आपको जो हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, और अगर आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता पड़े तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है ना। एक बार पहले वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड टाइम, चूंकि एक बार आप बिना लिखे हुए बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए, और सेकेंड टाइम आपको जहाँ जहाँ हिंदी आपको आवश्यकता पड़ता है आप वहाँ पे नोट करके लिखते चलिए, ठीक है ना। बहुत ही सिलेक्टेड इडियम्स है आप लोग का, ये सब आपका इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में भी और एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो सॉब योर हार्ट आउट मीन्स होता है टू क्राई वेरी मच, टू वीप बिटरली। हिंदी में क्या बोलेंगे, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना। चलिए एग्जाम्पल देखिए, शी रियली सॉब्ड हर हार्ट आउट ड्यूरिंग द फ्यूनरल सर्विस। नहीं, मतलब जो फ्यूनरल सर्विस था, फ्यूनरल सर्विस का मतलब जो मरणोपरांत आपका संस्कार होता है ना, दाह संस्कार जिसको बोला जाता है, वो सभी में आपका जो उसके दौरान वो बहुत फूट फूट कर रोई। ओके, चलिए एक और देख लीजिए, शी sobbed her heart out when she didn't come first in the contest। जब वह प्रतियोगिता में प्रथम नहीं आई तो वो फूट फूट कर रोई, ठीक है ना। ऐसा होता है कि जैसे आपने कभी किसी प्रतियोगिता में या किसी कंपटीशन वगैरह में आपने आशा किया था कि बिल्कुल हम फर्स्ट आएंगे, और आपने फर्स्ट नहीं आया तो उसके लिए आप बहुत उदास हो, बहुत रोए, तो उसके लिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, चलिए 14 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा ओविन स्टील कैप्चर समबडीज हार्ट। ये तो बिल्कुल आपका पूछा गया है इडियम, ठीक है ना। ओविन स्टील कैप्चर समबडीज हार्ट मतलब होता है टू मेक समबडी फॉल इन लव विथ यू टू, या कैप्टिवेट, यानी किसी का दिल जीत लेना, ठीक है ना। किसी का दिल जीत लेना या किसी को अपने प्यार में, मतलब जैसे होता है ना, किसी को अपने प्यार के बस में कर लेना, ठीक है। मोहित कर लेना, कैप्टिवेट मीन्स मोहित कर लेना, हिंदी में आप ये सब बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी स्टोल माई हार्ट द मोमेंट आई मेट हर, यानी कि जिस क्षण मैंने उससे मिला उसी समय उसने मेरा दिल चुरा ली, ठीक है ना। अर्थात जब मैंने उससे मिला था उसी समय मैं उसके प्यार में पड़ गया, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, द चिल्ड्रेन हैव वॉन द ओल्ड मैन्स हार्ट, यानी बच्चा जो है वह बूढ़े आदमी का दिल जीत लिया। अर्थात दिल जीत लेने का मतलब है कि उसको मोहित कर लिया, यानी कि वो अपनी जो भी बच्चे की चंचलता हो या नटखटपन हो उससे जो आपका मतलब बुजुर्ग खुश हुए उसके बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, और ही विल डू एनीथिंग टू विन हर हार्ट, ठीक है ना। कहता हुआ उसका दिल जीतने के लिए, यानी उसका प्यार पाने के लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक है। ही विल डू एनीथिंग टू विन हर हार्ट, हुआ उसका दिल जीतने के लिए कुछ भी करेगा। ओके, नेक्स्ट और देखिए, आई वॉज डिटरमिन टू कैप्चर हर हार्ट। देखिए विन लगा रहे हैं, कैप्चर लगा रहे हैं, स्टील लगा रहे हैं, तीनों आपका सही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्टोल आप देख रहे हैं कि शी स्टोल, ये स्टील का V2 है। आपको थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना है, V2 V1 V3 का। आई वॉज डिटरमिन, मैं बिल्कुल दृढ़ था, टू कैप्चर हर हार्ट, ठीक है ना, उसका दिल जीतने के लिए, उसको मोहित करने के लिए। क्लियर। चलिए 15 नंबर देखिए आपका, करा स्ट्राइक फियर टेरर हॉरर अ चिल इनटू समबडी या समबडीज हार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ किसी के दिल में या फिर समबडी ही करेंगे, मतलब होता है टू मेक समबडी बी अफ्रेड या टू टेरिफाई, फ्राइटन और हॉरिफाई। मतलब हिंदी में अगर आपको देखा जाए तो इसको आप बोलते हैं कि दहशत पैदा करना, ठीक है ना। दहशत पैदा करना, आतंक पैदा करना, ठीक है ना, लोगों के दिल में डर पैदा कर देना। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, करा द वर्ड कैंसर, यानी जो शब्द कैंसर है स्टील अभी भी
स्ट्राइक्स टेरर इनटू मेनी हार्ट्स, यानी कि बहुतों सारे दिल में अभी भी वह दहशत पैदा करता है, ठीक है ना। अभी भी कैंसर का नाम सुनते ही दिल में डर पैदा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए एक और देखिए, द रिसेंट एपिडेमिक, जिससे अगर आगे अभी हम बात करें कोविड-19 का, ठीक है ना, यानी कि जो भी चल रहा है रिसेंट एपिडेमिक कर रहा है, जो रिसेंट एपिडेमिक है, हैज स्ट्रक फियर इनटू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। नहीं, तो ये जो आपका हाल की महामारी है, ये दुनिया के पूरे देश में, ठीक है ना, पूरे देशों में आपका दहशत पैदा कर दिया है, लोगों के आपका दिल में डर पैदा कर दिया है, ठीक है। चलिए और एक आग देख लेते हैं, कह रहा है हिज क्राइम्स, यानी उसकी जो अपराधें थी, स्ट्रक हॉरर इनटू द नेशंस हार्ट, यानी मतलब राष्ट्र के हृदय में, यानी दिल, मतलब जो राष्ट्र है, राष्ट्र में पूरा आपका दहशत पैदा कर दिया है, पूरा आपका डर पैदा कर दिया है। तो ये आपका था। नेक्स्ट आपका देखिए 16, टीयर एट योर हार्ट या टीयर योर हार्ट आउट, मतलब होता है टू स्ट्रांगली अफेक्ट यू इन एन इमोशनल वे या टू मेक समबडी वेरी सैड, यानी किसी को बहुत उदास कर देना, ठीक है ना, किसी को बहुत उदास कर देना। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स देखिए आप लोग, कहता है द थॉट ऑफ दोज पुअर, यानी उन गरीबों का जो विचार था, ठीक है ना, द थॉट ऑफ दोज पुअर हंग्री चिल्ड्रन, पूरा यहाँ से लेते हैं हम लोग, यानी उन गरीब बच्चों की, भूखे गरीब बच्चों की जो थॉट है, विचार है, इज टीयरिंग माई हार्ट आउट, वह मेरे दिल को मतलब बहुत उदास किया है, ठीक है ना, मुझे बहुत उदास किया है। चलिए और देख लेते हैं, यू सॉरी यहाँ पे योर होना चाहिए था, यहाँ यू लिखा गया है, ठीक है, आप इसको सुधार कर लीजिएगा। योर सैड स्टोरी, ठीक है ना, तुम्हारी ये जो आपका सैड स्टोरी है, टोर एट माई हार्ट, उसने मुझे उदास किया, मतलब बहुत आपका अपसेट किया है, क्लियर है ना। ये है बहुत इमोशनली प्रभावित, जैसे किसी का सैड स्टोरी सुन करके आप बहुत द्रवित हो जाते हैं, ठीक है ना, उसके प्रति सिंपैथेटिक हो जाते हैं, सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं, तो यही कर रहे थे। यहाँ यू की जगह पे योर होना चाहिए था, ठीक है ना, तो उसको आप सुधार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा 17 कहता है वार्म द कॉकल्स ऑफ समबडीज हार्ट, यानी टू मेक समबडी फील हैप्पी, टू ग्रेटिफाई समबडी, यानी किसी को खुश करना, ठीक है ना, संतुष्ट करना, तब हम लोग बोलते हैं कि वार्म द कॉकल्स ऑफ समबडीज हार्ट। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, कह रहा है इट वार्म्स द कॉकल्स ऑफ माई हार्ट टू सी देम गेटिंग अलोंग सो वेल, मतलब मुझे उसको अच्छा देख करके, यानी अच्छा होता हुआ देख करके मुझे बहुत संतुष्टि मिला, ठीक है ना, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि आपका बहुत मतलब बीमार था और वो आपका उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधार रहा है, तो इससे आपकी जो खुशी मिला, नहीं, इससे जो आपको, जो आप खुश हुए, आपको जो संतुष्टि मिला, उसी के लिए बोल रहा है कि इट वार्म्स द कॉकल्स ऑफ माई हार्ट, यह मुझे बहुत संतुष्ट किया, टू सी देम गेटिंग अलोंग सो वेल, यानी उसे ठीक होता हुआ देख करके। तो नेक्स्ट आपका देखिए एक और, थैंक यू सो मच, कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। योर काइंड वर्ड्स, यानी ये जो आपकी दयालुता भरी शब्दें थी, रियली वार्म द कॉकल्स ऑफ माई हार्ट, मुझे बहुत संतुष्ट किया। जैसे किसी की आपको बातें सुन करके बहुत आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छे फील करते हैं, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉकल्स माई हार्ट मतलब संतुष्ट करना, खुश करना। चलिए एक और देख लेते हैं, कर हियरिंग दैट ओल्ड सॉन्ग, यानी वो जो पुराने गीत है, वो जो गाना है, उसको सुन करके अगेन, यानी पुनः सुनने के बाद, वार्म द कॉकल ऑफ हर हार्ट, उसके दिल को आपको बहुत संतुष्ट किया। ऐसा होता है कि जब कभी आप मान लेते हैं टेंशन में हैं, अपसेट में हैं, तो आप कोई ऐसा कोई मतलब पुराना सा गाना सुनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पुराने गाने हैं, सॉन्ग हैं, जो बहुत आपका सुकून देता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि हेयरिंग दैट ओल्ड सॉन्ग अगेन वार्म द कॉकल्स ऑफ हर हार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका 18 नंबर कहता है द वे टू समबडीज हार्ट, ठीक है ना, द वे टू समबडीज हार्ट मतलब किसी के दिल की रास्ता जाने का, ठीक है ना, यानी द वे टू मेक समबडी लाइक और लव यू, यानी कैसे आप किसी को अपना मतलब आप अपने से प्रेम करवा सकते हैं, या किसी को कैसे आप उसके दिल तक पहुंच सकते हैं। यानी इसको अगर हिंदी में आपसे पूछा जाए कि द वे टू समबडीज हार्ट मतलब क्या हुआ, तो किसी के दिल तक जाने की रास्ता,
ठीक है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए द वे टू अ मैन्स हार्ट, यानी किसी व्यक्ति के अगर दिल की रास्ता देखा जाए तो इज थ्रू हिज स्टोमक, वह कैसे जाता है, स्टोमक से, यानी उसके पेट से। अब यहाँ स्टोमक मतलब क्या है, मतलब बाय गिविंग हिम गुड फूड, यानी अच्छे भोजन खिला करके। तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि अगर मान लेते हैं कि जो मैंस होते हैं अगर उसको अच्छा भोजन दिया जाता है तो वो जल्दी से आपका जो मतलब बनाने वाली होती है उसके प्यार में पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक है। जैसे एक और देख लीजिए, इफ़ यू रियली वांट हर टू लव यू, यदि तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे प्यार करे, देन एट फर्स्ट, तो तुम्हें सर्वप्रथम यू विल हैव टू नो, तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि द वे टू हर हार्ट, उसके दिल तक जाने की रास्ता क्या है, वो क्या उसकी मतलब क्या ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप उसको वो चीज़ देते हैं तो वो आपका मतलब प्यार एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हम लोग आते हैं 19 नंबर में, करा हैव समबडीज इंटरेस्ट एट हार्ट। ओके, हैव समबडीज इंटरेस्ट एट हार्ट करने का मतलब है टू वांट समबडी टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल, यानी आप किसी को चाहते हैं कि वो सफल हो, वो खुश रहे, इवन दो योर एक्शंस में नॉट शो दिस, चाहे आपकी जो क्रियाएं एक्टिविटीज है वो हो सकता है इसके खिलाफ हो, आप इसके मतलब जो आप करते हैं उसमें ऐसा कहीं नहीं दिखता हो कि आप चाहते हैं कि वो खुश रहो, लेकिन आप चाहते हैं कि वो खुश रहे। यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट एंड वांट टू हेल्प समवन, यानी किसी के प्रति आप बहुत क्या हैं, कंसर्न है, चिंतित हैं और उसका आप मदद करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप बोलते हैं कि हैव समबडीज इंटरेस्ट एट हार्ट। देखिए यहाँ पे शी टोल्ड हिम दैट, वह उससे कही कि शी ओनली हैड हिज इंटरेस्ट एट हार्ट, कि वह सिर्फ उसको मदद करना चाहता है। क्लियर है ना, मतलब इस मदद को कोई और ज़्यादा मीनिंग नहीं निकालना है, मतलब प्यार नहीं समझना है, ठीक है ना। बस वो सिर्फ ये आपका मदद करना चाहता है, वो उसकी केयर करती है इसलिए वो उसको मदद कर रही है, ठीक है ना। या बस वो उस चाहती है कि वो खुश रहे और वो सफल रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट आपका है 20, ठीक है ना। तो आज का ये लास्ट इडियम है, करा है होम इज वेयर द हार्ट इज। देखिए ये एक कहावत है कि होम इज वेयर द हार्ट इज, यानी घर वही है जहाँ दिल है, ठीक है ना, यानी जहाँ आपका दिल लग जाता है वो समझिए घर के समान ही होता है। होम इज वेयर द पीपल यू लव आर, यानी घर वो होता है जहाँ लोग रहते हैं। और एक्चुअली में ये जो आपका लाइन है ये आपका कहा किनके द्वारा गया है, तो ये एक रोमन फिलोसफर हैं जिनका नाम था प्लिनी द इल्डर, ठीक है ना, प्लिनी द इल्डर, इनके द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। तो आज का रहा ये 10 इडियम्स विथ हार्ट। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है ना। तो आगे फिर हम आपका एक इस पे लेकर के आएंगे 21 से 30, ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि 2-3 वीडियो आपका इस पे आएगा, ठीक है ना। तो आज ये सेकंड इसका पार्ट था हार्ट इडियम्स विथ हार्ट का, और ये भी बताए थे कि आपको हम हार्ट का पूरे फंक्शन को भी समझाएंगे, जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ते हैं उसके पूरे हार्ट का फंक्शन क्या होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इडियम्स विथ हार्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हार्ट पे आ जाएंगे, ओके। लेकिन आपसे फिर जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, टेक केयर।